Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 11 in class 9. That our last topic is here, law of conservation of mass. So in that law of conservation of energy. Clear? यदि mass के केस में पढ़ें तो उस केस में आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं. The mass cannot be created nor destroyed, it changes from one form to another. इसको हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था. Clear in chemistry portions. So that law of conservation of energy means to say energy cannot be created nor destroyed. It can be changed from one form to another. जैसे energy का ना तो क्या होता है वहाँ पे creations नहीं होता ना ही वो खत्म नहीं होता, ना उत्पन्न होता है नहीं खत्म होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज होता है. जैसे जनरली हम बात कर रहे हैं किसी स्विच की. क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे आप फैन को चालू करते हैं जनरली आप देखेंगे तो क्या है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है. जैसे आप फैन के स्विच को ऑन करते हैं फैन वह घूमने लगता है. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सा एनर्जी हो वहाँ पर जाता है मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या फॉर्म में है वो काइनेटिक मोशन इनटू से काइनेटिक फॉर्म में. सो काइनेटिक एनर्जी. यदि इंडक्शंस की बात करें, जनरली सभी के घर में इंडक्शंस होते ही हैं, तो उस इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन क्या करता है, ये भी किससे चलता है, सो दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है इंडक्शन, इसको चेंज करता है थर्मल एनर्जी, जिसको हम बोल सकते हैं हीट. थर्मल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, वहां पे थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. इस तरह से एनर्जी ना तो क्या होती है क्रिएटेड होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है. क्लियर? यदि मैं इस जॉब की बात करूं मास के बेस में किससे बना है, दैट इज मेड अप बाय CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. जब हम इसको हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब इन दोनों को फिर से कंबाइन करेंगे तो फिर से क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट. तो इस तरह से मास भी कंजर्व है. कोई चीज आपने जब ब्रेक होती है जो प्रोडक्ट देती है वही प्रोडक्ट बाद में रिएक्टेंट में क्या हो जाते हैं रीकन्वर्टिबल्स हो सकते हैं. क्लियर? तो इसी फॉर्म में एनर्जी भी है, एनर्जी एक एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं. सो अब देखते हैं यहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी इन दिस चैप्टर. मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसको डील करेंगे. सपोज वन ऑब्जेक्ट is the height of 10 meter. Clear? One object is at the height of 10 meter. That is in form of configurations. Clear? इस फॉर्म में ये configurations form है. सपोज इसको किसी से हम बात करें configurations form. So we can say that here that has to energy. Which type of energy? That energy is called potential energy. Potential energy. So that contain potential energy due to their configurations are due to their clear. So that's kinetic energy is equal to 0. They have to run in motions, so their kinetic energy is 0. But suppose we can say that potential energy is supposed to joule. मान लेते हैं कितना एनर्जी इसमें 2 joules आते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है 0. अब सेकेंड स्टेप ये तो हुआ, सपोज मान लेते हैं इसको हम स्टेप 1 मान लेते हैं या कंडीशन 1. वही हम स्टेप सेकेंड की बात करें, सपोज आप इसको ब्रेक करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0. अब पहले जो एनर्जी है इसको ब्रेक करने से एनर्जी क्या हो गया, लॉस हो गया. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0. कौन सा एनर्जी आ गया उसमें, काइनेटिक एनर्जी आ गई. काइनेटिक एनर्जी सपोज हम मान लेते हैं 5 जूल. अभी क्या होगा, नीचे गिरने का इसमें क्या आने लगी, एनर्जी आने लगी. क्लियर? सो उस कंडीशंस में आप बोल सकते हैं दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशंस है, यही रिलेशंस कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी. व्हाट वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी. सो वी कैन राइट हियर दैट मैकेनिकल energy is equal to sum of kinetic energy plus potential energy. Sum of kinetic energy plus potential energy. So that is the constant. So we can write the formula 1/2 mv square plus mg h. That is the formula of mechanical
सो बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन में हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड होगी तो आपके रेस्ट कंडीशन पर है, और रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। यदि काइनेटिक में है पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि जैसे आप जैसे एरो की बात करें, जैसे स्प्रिंग को हम यदि स्ट्रेच करके रखें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बट उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो, जब उसको हम छोड़ेंगे तो मोशन में आ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं इसको मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इज फार्मूला हो जाएगा 1/2 m v² प्लस mgh। So next we have the question, what happened during free fall? What happened changes in energy during free fall? यदि कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है उस कंडीशंस में क्या हो सकता है? यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप नीचे गिराते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, फ्री फॉल होती है। जनरली पेड़ से जो है फ्रूट्स नीचे गिरते हैं। क्लियर, उस कंडीशंस में क्या होगा, वहां पे एनर्जी में चेंजेस। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा दैट पोटेंशियल एनर्जी decrease and kinetic energy increase। सपोज ये चाप है, यहाँ पे एक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, अभी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बढ़ जैसे ये नीचे आएगा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे फ्री फॉल में क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते हैं और काइनेटिक एनर्जी increase होगी। So next topic related to work, that is in power. So what the meaning of power? That is the rate of doing work, or we can say rate of transfer of energy. So power में कुछ जनरली बोल सकते हैं, जैसे अलग अलग मशीन्स होते हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं, पावर होते हैं। जैसे ट्रैक्टर का अलग पावर होते हैं, ट्रक के अलग पावर होते हैं, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, that are dependent on the engine। इंजन जो होता है कितने पावर, जैसे बल्ब की बात करें आप अपने घर में बल्ब लगाते हैं 100 वाट 60 वाट, तो जितना ज्यादा पावर का बल्ब रहेगा उसका लाइटिंग उतना ही ज्यादा रहेगा। या किसी बच्चे में कंपेयर करें तो किसी एडल्ट पर्सन में कंपेयर करें तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोई एडल्ट पर्सन जो ज्यादा वर्क कर लेता है जबकि बच्चे वर्क नहीं हो पाता, तो उनकी कार्य करने की जो कैपेसिटी उसको क्या बोलते हैं, हम पावर बोलते हैं। कार्य करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। यदि हम एनर्जी के विषय पर सो जितना एनर्जी का ट्रांसफर हो तो उसका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। क्लियर, जैसे आप लोग आजकल सिम्स आते हैं 3G 4G, तो 4G की टेंडेंसी ज्यादा होती है, डाउनलोड स्पीड्स वगैरह, तो रिजल्ट क्या होगा, एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा क्या कर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वी कैन से दैट पावर इज इक्वल टू वी कैन राइट इट हियर वर्क अपॉन टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप कितना वर्क कर रहे हैं क्या कहलाता है, पावर। क्लियर, सो वी कैन से दैट P इज इक्वल टू W अपॉन T। P इज इक्वल टू W अपॉन T, इट्स यूनिट इज इक्वल टू वाट। पावर की यूनिट क्या होता है, वाट। सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। आप लिख सकते हो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। सो P is equal to W upon T। P is equal to W upon T। So here we have example, suppose person A and B are here, that work 20 joule in 2 minutes, that work 20 joule in 4 minutes। अब आप देखते हैं A का पावर ज्यादा है या फिर B का पावर। P is equal to W upon T। So 20 upon 2 is equal to 10 watt। Clear? So P is equal to 20 upon 4 is equal to 5 watt। तो आप देख सकते हैं इतने जो मतलब 2 मिनट में इसने 2 जूल्स का वर्क किया, इसने 4 मिनट में लगा 2 जूल का वर्क किया। पावर किससे ज्यादा होगा, A का पावर ज्यादा होगा कंपेयर विद B। तो इस तरह से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कोई पर्सन किसी या कोई मशीन किसी वर्क को कितने टाइम पे कर रही है, जो जितने कम टाइम पे करेगी उसका पावर उतना ज्यादा होगा।
जैसे आप जेसीबी का यूज करते हैं तो इसको एक, यदि हम ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करें तो जो वर्क 100 लोग नहीं कर पाते उसको जेसीबी क्या कर देता है एक दिन में। तो हम बोल सकते हैं कि मशीनरी चीज का पावर वहाँ पे ह्यूमन बीइंग से कंपेयर में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं और इस फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। So here we have to question that two girls A and B, here their weight 400 Newton, climb up through a rope at a height 8 meter। दो गर्ल्स है जिनका वहाँ पे वेट मतलब 400 न्यूटन है, न्यूटन मतलब वहाँ ग्रेविटी को मिला के बोला जा रहा है, वहाँ पे मतलब mg is equal to 400 और हाइट कितना है, हाइट है 8 मीटर। यदि गर्ल्स ए जो है उस वर्क को 20 सेकंड में कंप्लीट करता है और गर्ल्स भी उसको 50 सेकंड में कंप्लीट करता है, दोनों के लिए आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पहले हम ए के लिए और यहाँ बी के लिए, तो गिवन दैट mg इज इक्वल टू कितना है 400 न्यूटन है। यदि न्यूटन में दे रहा है तो mg दोनों को मिला के दे रहा है। क्लियर? सेम है, इसके लिए भी mg का वैल्यू कितना होगा 400 न्यूटन होगा। हाइट कितना है 8 मीटर, यहाँ भी हाइट 8 मीटर। टाइम इसके लिए 20 सेकेंड, यहाँ पे टाइम है 50 सेकेंड। सो आवर फार्मूला इज P is equal to W upon T, but known as W is equal to mgh। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता है mgh। सो वी कैन राइट हियर P is equal to mgh upon T। So mg का वैल्यू था 400 into h का वैल्यू 8 upon T का वैल्यू 20। So 70 बन गया और यहाँ पे हो गया 200। क्लियर? सो ये हो जाएगा 160 वाट, ये जूल पर सेकंड में लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। सो इस कंडीशन में हो जाएगा जूल पर सेकंड। क्लियर? सेम हियर P is equal to mgh upon T। तो mg का वैल्यू सिमिलर, h का वैल्यू भी सिमिलर है 8, T जो है 50। सो हियर 50 8 जाए, so that is in 64 जूल पर सेकंड। अब हम कंपेयर करेंगे किसका पावर ज्यादा होगा, पावर ऑफ A, द गर्ल्स A हैव मोर पावर। क्लियर? इसका पावर ज्यादा था इसलिए उन्होंने उस वर्क को 20 सेकंड में कंप्लीट किया, इनको उस वर्क को करने में लगे यहाँ पे 50 सेकंड लगे। क्लियर? सो योर होमवर्क क्वेश्चन इज हियर इन दिस फॉर्म। सिमिलरली you can, I will edit this 500, that's 10 meters, 30 seconds and 60 seconds। Complete this question and send me group, it is a similar form। Clear? यदि आपको सिर्फ मास दिया रहता है तो ग्रेविटी का वैल्यू पुट कर सकते थे 10 से या फिर 9.8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, बट ऑलरेडी आपको न्यूटन के फॉर्म में दिया है, ये दोनों का वैल्यू मान सकते हैं। So here second question, a boy that's mass is 50 kilograms, so we write given that m is equal to 50, clear, g is equal to 10 meter per second square, height is equal to that is 15, यहाँ देखिए 15 सेंटीमीटर है, so 15 सेंटीमीटर into मतलब स्टेयर्स है, सीढ़ी होती है उसका जैसा एक जो सीढ़ी है उसका हाइट कितना है वहां पे 50 सेंटीमीटर है, वैसे कितनी सीढ़ियां बनी है 45, तो टोटल हाइट मानेंगे इसको 45, ये हो जाएगा 675। क्योंकि सेंटीमीटर है और हमको किसमें लेना है मीटर में, तो इसको लिख सकते हैं 6.75 मीटर। सो टाइम इज इक्वल टू 9 सेकंड। सो वी विल दैट पावर इज इक्वल टू mgh upon T। So put the value 50 into 10 into 6.75 upon 9। Clear? So that is in 500 into 6.75 upon 9। So that is in
जूल पर सेकेंड, 375 जूल पर सेकेंड, या हम इसको लिख सकते हैं वाट, 375 वाट। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा सा फोकस करेंगे क्वेश्चंस में। क्लियर? सो नेक्स्ट योर होमवर्क क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, यू कैन राइट इन द सिमिलर फॉर्म at 60 10 10 and that is 50 10. Clear? So complete this question and send me group. So next thing, commercial unit of energy. अभी तक कह रहे हैं हम एनर्जी कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए पढ़ रहे हैं, बट जैसे कि आप घरों में जो लाइट डिवाइस होते हैं ये क्या होते हैं पूरे महीने तक भी चल जाते हैं या एक दिन में पर्टिकुलर आवर्स के लिए चलते हैं, उस कंडीशन में स्मॉल यूनिट में इसका यूज किया जाता है 1 किलोवाट पर आवर्स, किलोवाट आवर्स। क्लियर? सो किलोवाट इज इक्वल टू 1000 आवर्स के लिए हम लिख सकते हैं। क्लियर? सो दैट इज इन 3 6 1 2 3 4 5। क्लियर? ये हो जाएगा आपका इतना यूनिट मीटर, तो इसको लिख सकते हैं 3.6 into 10 पावर 6 जूल। कितना होता है 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू 3.6 into 10 पावर 6 जूल। जैसे आपको 1 घंटे तक कोई चीज चल रहा है डिवाइस, उसके लिए आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, 2 घंटे के लिए कर रहे हैं, 3 घंटे के लिए कर रहे हैं, उस कंडीशंस में इसमें 1 किलोवाट आवर्स यूज किया जाएगा, 1 किलोवाट आवर्स यूज करते हैं ताकि आप लॉन्ग समय के लिए यूज होने वाले डिवाइस के लिए उसका एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। So here next question is an electric bulb. Suppose कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है तो उसका 60 वाट। अब ये बल्ब जो है यहाँ पे लिखिए एक दिन में कितने घंटे चल रहे हैं, दैट इज 6 आवर पर डे। कितने? 6 आवर पर डे। अब आपको निकालना है उसका एक दिन में तो टोटल कितना वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो हमारा फार्मूला था पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क को हम क्या मानते हैं, एनर्जी का फॉर्म है वर्क। सो हम इसको लिख सकते हैं एनर्जी, या उसको आप लिख दीजिए वर्क भी लिख सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो देखिए यहाँ पे पावर अभी हमें पता है कि आवर्स में हम इसको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, जब वाट है आप इसको सेकंड में चेंज कीजिए, तो ये कर सकते हैं। तो ज्यादा बेटर होगा हम इसको वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं। वाट किस में चेंज करते हैं, किलोवाट। तो यहाँ पे यदि आप लिखते हैं 60 वाट, इस केस में देखिए 60 वाट इज इक्वल टू पॉइंट आइडिया हम डिस्ट्रॉय करते हैं 0.06 किलो वाट हो जाएगा। और टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 6 आवर्स। सो वी कैन राइट हियर 0.06 into 6, so 0.36, ये हो जाएगा 0.36 किलोवाट आवर्स। यहाँ हम बोल सकते हैं कितना यूनिट चला, जिसको यूनिट बोलते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं 0.36 यूनिट। यदि आपको कोई मीटर का रीडिंग करना नहीं आता तो आप इस बेसिस पे कर सकते हैं। टोटल डिवाइस को देखना आपको कितने वाट का है, उस कंडीशन में कितना घंटे चलते हैं, उसको फिर कैलकुलेट करके आप ये निकाल सकते हैं कि कितना एनर्जी कंज्यूम होता है आपके टोटल होम। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, आप इसको निकालेंगे 2 डेज के लिए। कितने डेज के लिए, 2 डेज के लिए। तो कितना हो जाएगा, एक दिन में 6 घंटे, 2 डेज में उसके हिसाब से। ठीक है? तो ऐसे आप इसको 100 वाट के बल्ब क्या आपका होमवर्क क्वेश्चन। So your chapter is completed, all chapters clear. Tomorrow I will send some PDF files related to this chapter, and now day after tomorrow we will start the revisions and some tests including in 1 week. So complete your notes and send me group. Okay, thank you.